नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे एक और नए एपिसोड में, जहां मैं इनसेन स्माइली लेकर आया हूं इनसेन स्माइली की कहानियों की दुनिया। और हम पढ़ रहे थे किताब अक्टूबर जंक्शन, जिसमें कहानी बनारस से मुंबई तक पहुंच चुकी है। और फिर से एक वादा किया जाता है एक बार और मिलने का। तो चलिए शुरू करते हैं। एक साल बाद 10 अक्टूबर 2014 गोवा। दिल्ली में सरकार बदल चुकी थी। सभी बिजनेस वाले मोदी सरकार को बड़ी उम्मीद से देख रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन का आना बहुत बड़ी उम्मीद थी। अच्छे दिन आए या नहीं ये किसी को नहीं पता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग देश के सभी बड़े बिजनेस हाउस के मालिकों से की थी। इसी मीटिंग में देश के उभरते हुए बिजनेस के लोगों को भी बुलाया गया था। जो 30 लोग चुने गए थे उसमें से एक सुदीप भी था। इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगले 5 सालों में इंडिया पूरी दुनिया में अलग छाप छोड़ देगा। प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत कैंपेन लॉन्च किया, जिसमें कई फिल्म स्टार समेत बड़े बड़े लोग शामिल हुए थे। सुदीप को भी दिल्ली से इनवाइट किया गया था। वह इसमें नहीं जा पाया था क्योंकि उसको बहुत सारा काम निपटाकर 10 तारीख को गोवा पहुंचना था। सुदीप चित्रा का गोवा के एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा था। चित्रा की फ्लाइट थोड़ी लेट थी। चित्रा सुदीप अपनी कंपनी के काम से इतना पक चुका था कि उसने चित्रा के आते ही सुदीप अपनी कंपनी के काम से इतना पक चुका था कि उसने चित्रा के आते ही अपना मोबाइल बंद कर दिया। भीड़ भाड़ सुदीप को पसंद नहीं थी और उसको कुछ लोग पहचान भी लेते थे। चित्रा के आते ही उसने चित्रा पर टॉन्ट कसते हुए पूछा, वो लड़का नहीं आया साथ में तुम्हारे? उसको तो उसी दिन शाम को ही भूल गई थी। तुम सुनाओ, क्या हाल है तुम्हारी गर्लफ्रेंड के? क्या नाम था उसका? सुनैना नाम था। मैं सुनैना से शादी कर रहा हूँ। इतने बोरिंग लगोगे तुम शादी के बाद, चित्रा ने कहा। 35 साल का होने पर बच्चों से खेलने के लिए बच्चे होने तो चाहिए। बात तो सही है तुम्हारी, कर लो बच्चे। अपने बच्चे को मेरे पास भेजना, उनको बिल्कुल बिगाड़ दूंगे। बच्चा तुमको बुआ बुआ बोलेगा, कितना अच्छा लगेगा, सुदीप ने कहा। और यह सुनते हुए चित्रा ने उसको जोर से कोहनी मारी। एयरपोर्ट के बाहर ही कार आई हुई थी। सुदीप ने कार की चाबी चित्रा को दी। तुम पहले आ चुकी हो गोवा? हाँ, मैं हनीमून पर यही आई थी। पहले बता देना था, कहीं और चलते। अब किस किस चीज़ से पीछा छुड़ाऊंगी? कैसी चल रही है लाइफ? मेरी लाइफ एकदम हैपनिंग है। इसका मतलब है किताब आने वाली है। किताब का तो पता नहीं, लेकिन लिखकर काम अच्छा चल रहा है। कैसे? ये सब यही पूछ लोगे? अभी तो हम आए हैं, आराम आराम से बात करते हैं। चित्रा ने एसी बंद करके गाड़ी के शीशे खोल दिए। सुदीप और चित्रा ताज में रुके हुए थे। हालांकि चित्रा और सुदीप के बीच आज तक कुछ ऐसा हुआ नहीं था। न ही कभी चित्रा ने या फिर सुदीप ने भी ऐसी कोई कोशिश की थी कि जिससे ऐसा लगे कि वे एक दूसरे को छूना चाहते हैं। सुदीप और चित्रा कोई कॉलेज में जाने वाले या नई नई नौकरी वाले लड़का लड़की तो थे नहीं। चित्रा के शरीर की बहुत अपनी ज़रूरतें थी, जो वह किसी न किसी के साथ सोकर पूरा कर लिया करती थी। सुदीप को अपनी एक स्टेबल गर्लफ्रेंड थी ही। होटल के कमरे में जाकर चित्रा ने टीवी ऑन करके गाने चला दिए और कूद कर बिस्तर पर पसर गई। सुदीप सुबह फ्लाइट के चक्कर में नहा नहीं पाया था, वह नहाने चला गया। चित्रा पहले से ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। दोनों 2 साल बाद मिल रहे थे। सुदीप और चित्रा ने अब इतनी समझ थी कि वो बिना शर्ट पहने उसके सामने आराम से आ रहा था। दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस को लेकर कंफर्टेबल थे। जब तक सुदीप नहाकर निकला, चित्रा ने पूरा प्रोग्राम बना लिया था कि क्या क्या करना है। सुदीप ने निकलते ही कहा, बीच पर चलते हैं। चित्रा ने तुरंत कहा, नहीं, पहले चर्च। सुदीप ने अपने शॉर्ट्स पहने और टी शर्ट पहनकर बाल बनाते हुए बोला,
तुम्हें पता है ना, तुम बहुत फिल्मी हो। अब हूँ तो हूँ, कौन सा साल भर उम्र भर तुम्हारे साथ रहना है, एक दिन की ही बात है। चित्रा अपने कपड़े लेकर बाथरूम में गई और चेंज करके जब लौटी तो सुदीप वहीं बैठा हुआ था जहां 2 मिनट पहले चित्रा लेटी हुई थी। चेंज करके आई हुई चित्रा बिल्कुल अलग दिख रही थी। उसने बस एक लंबी सी शर्ट पहनी हुई थी। अपने बैग से हेयर क्रीम निकालकर चित्रा ने अपने बालों पर लगाकर हाथ से बाल सही कर दिए। वह अपने बालों में कंघी नहीं करती थी। सुदीप ने कार की चाबी चित्रा की तरफ बढ़ाई। चित्रा ने कार की चाबी वो अपने छोटे से बैग में रखा और कहा, हम कार नहीं ले जा रहे, मैंने स्कूटी मंगवा ली है, यहाँ से बस 1 किलोमीटर दूर जाना है। रास्ते में सुदीप बार बार पेड़ से पत्तियां तोड़ रहा था। चित्रा उसको बार बार मना कर रही थी। जैसे वे धीरे धीरे चल रहे थे वैसे ही उनके बीच की बातें भी धीरे धीरे चल रही। 2 साल बाद मिलने की खुशी दोनों को हुई थी। स्कूटी चित्रा चला रही थी। पहले दोनों चर्च गए। चित्रा ने सुदीप को थोड़ी देर वहां चुप बैठने के लिए कहा। चित्रा ने एकदम मन लगाकर आंखें बंद कर ली थी, ठीक ऐसे वैसे जैसे वो सब कुछ पूरा हो जाएगा जो कुछ उसने सोच रखा है। चित्रा को मगन देखकर सुदीप ने भी कुछ देर वहां अपना मन लगाया। चर्च से निकलने के बाद सुदीप ने बड़ा ही घटिया सा सवाल किया, क्या मांगा? इस पर चित्रा ने वही घटिया सा जवाब दिया, मैं क्यों बताऊं। सुदीप और चित्रा इसके बाद बीच पर गए। वहां जाने के बाद उन्होंने जल्दी जल्दी पीना शुरू किया। जल्दी वे इसलिए पी रहे थे ताकि नॉर्मल हो जाए और अपना सब कुछ थोड़ी देर को भूल जाए। मैं इस लाइफ टाइम में तुम्हारी किताब पढ़ पाऊंगा कि नहीं? हमें मिले हुए आज 4 साल हो गए हैं, अभी तक तुम्हारी किताब नहीं आई। सुदीप ने पूछा। यार इतना आसान नहीं है, मैंने एक राइटर के लिए घोस्ट राइटिंग की थी। घोस्ट राइटिंग क्या होती है? यही कि किताब मैंने लिखी लेकिन किताब पर मेरा नाम नहीं आएगा। ऐसा क्यों किया तुमने? पैसों की जरूरत थी। तुम्हें मुझे बोलना था, सुदीप ने कहा। इसके बाद चित्रा कुछ बोली ही नहीं। थोड़ी देर बाद सुदीप को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, अच्छा सॉरी, आगे बताओ। तो अच्छी बात यह है कि जो किताब मैंने लिखी थी वो लाखों में बिक गई, इसलिए उसके राइटर ने मुझे अगली किताब भी दी लिखने के लिए, लेकिन उसमें तुम्हारा नाम नहीं आएगा ना। हाँ वो है, लेकिन पैसे अच्छे हैं। एक बार पैसे सेव हो गए तो अपनी किताब भी लिख पाऊंगी। ऐसे किताब लिखने का मोटिवेशन ही नहीं आ रहा। बार बार चिंता होती रहती है कि रेंट कैसे दूंगी, खर्चा कैसे चलेगा। चित्रा ने बात खत्म करते हुए अपनी अगली ड्रिंक ऑर्डर की। चित्रा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और टीवी में सीरियल लिखने का भी काम आ रहा है मुझे। उसमें तो नाम मिलेगा ना? उसमें पैसा अच्छा है लेकिन नाम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो किसी और राइटर के नाम से आएगा। टीवी राइटर के पास इतना काम है कि वो खुद नहीं पूरा कर सकते, इसलिए बाहर आउटसोर्स कर देते हैं। तुम इसलिए लिखना चाहती थी कि तुम्हें कोई भी ना जाने? नहीं। फिर ये क्यों कर रही हो? बस थोड़े दिन की ही बात है, ऐसे वो दिन कभी नहीं आएगा। देखो मुझे ज़्यादा पता नहीं राइटिंग का, लेकिन तुम यही करती जाओगी। दूसरों के लिए कोई कैसे लिख सकता है? तुम नहीं समझोगे, मुझे समझना ही नहीं। मुझे बस ये पता है कि मैं किताब पर चित्रा पाठक का नाम देखना चाहता हूँ। ये बोलकर सुदीप उठकर चित्रा के पास आया, उसको कुर्सी से उठाकर जोर से गले लगा लिया और उसके माथे पर चूम लिया। चित्रा ने सुदीप को जोर से पकड़ लिया और कान में धीमे से कहा, थैंक यू फॉर कमिंग। चित्रा और सुदीप वहां से उठकर सामने ही समंदर के किनारे बहुत देर तक टहले। टहलते टहलते चित्रा ने सुदीप से पूछा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मैं जहां बुक माई ट्रिप को देखना चाहता हूँ वहां तक ले जाने में मुझे 2 साल और लगेंगे। पता नहीं मेरे पास उतना टाइम है कि नहीं, शायद मुझे हटा दें। हटा कैसे सकते हैं? तुम्हारी ही कंपनी है ना? हाँ मेरी ही कंपनी है, लेकिन मैं अपने कुछ और शेयर भी बेच चुका हूँ। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठकर फैसला ले तो मुझे हटा सकते।
लेकिन अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। सुदीप ने समंदर के किनारे टहलते हुए चित्रा के कंधे पर हाथ रख चित्रा ने सुदीप के शॉर्ट्स की पीछे वाली जेब में हाथ डाल दिया। पानी उनके पैर से छूकर लौट रहा था। इसी बीच एकाएक पानी जोर से आया। इससे पहले कि वे बचने की कोशिश करते, दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। दो लोग जब तक एक दूसरे को यह नहीं बताते कि वे रोते किस बात पर है, तब तक करीब नहीं आते। चित्रा और सुदीप के रिश्ते की सबसे अच्छी बात यही थी कि उन दोनों में से किसी एक को भी प्यार जैसा नहीं लगा था एक दूसरे के साथ। वे बस एक दूसरे के लिए छुट्टी की तरह ही से थे, जिसका इंतजार वे साल भर करते। पुराना सब कुछ भूलकर नया शुरू करने की हिम्मत एक दूसरे को देते। ऐसा रिश्ता हर किसी की जरूरत है। बस दिक्कत यह है कि जब कोई इतना अच्छा हमें मिलता है तो हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं। रोकने की कोशिश में सब कुछ बह जाता है। छुट्टियां तभी तक अच्छी है जब तक वो मुश्किल से मिलती है। इस बार पहली बार सुदीप और चित्रा के बीच वो सब कुछ हुआ जो किसी भी लड़के और लड़की के बीच हो सकता है। सुदीप और चित्रा जब सुबह सोकर उठे तो एक दूसरे में ऐसे फिट थे जैसे दोनों के शरीर को सालों से एक दूसरे की आदत हो। दो लोग जब एक दूसरे को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो बीच की खाली जगह खोकर एक दुनिया हो जाते हैं। सुदीप चित्रा की दुनिया नहीं थी, लेकिन बल्कि उसकी दुनिया से दूसरी दुनिया के बीच की खाली जगह थी, जिसको भरने की कोशिश करते ही वो पूरा एक दिन खो जाता। जिस साल सुदीप चित्रा से मिलता था, उस साल के दिन 364 गिन लेता था। यूं एक दिन का गुमशुदा होना कैलेंडर को भी अच्छा लगता। बढ़िया ही हुआ था कि दोनों को अभी तक प्यार नहीं हुआ, वरना वे एक दूसरे के पते अभी तक भूल चुके होते। सुदीप ने ऐसे ही गोवा की एक शाम को डूबते हुए सूरज की ओर देखते हुए चित्रा से कहा था, हमें शायद कभी मिलना ही नहीं चाहिए था। ऐसी उदास बातों पर मेरा कॉपीराइट है। चित्रा ने यह बोलकर डूबते हुए सूरज को एक सेकंड के लिए रुकने का बोल दिया। पूरी दुनिया एक सेकंड के लिए उस रुके हुए सूरज में डूब गई। सुदीप ने अपने बैग से वही किताब निकाली और चित्रा की तरफ बढ़ा दी। चित्रा ने उस पर 10 अक्टूबर 2015 की तारीख लिख डाली। लौटने पर सुदीप को सुनैना के सवालों का सामना करना पड़ा। आखिर वो फोन बंद करके गायब था। सुदीप ने एक सस्ता सा झूठ बोल दिया कि वो घर पर कुछ इमरजेंसी थी। वह लखनऊ गया था। लखनऊ गए सुदीप को सालों हो चुके थे। अपने घर लौटने की उसकी सारी वजह खो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थे किताब अक्टूबर जंक्शन के कुछ और अंश। आगे की कहानी के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कहानियाँ सुनते रहिएगा, कहानियाँ जीते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।